बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं शाही वाइट कोरमा। तो शाही वाइट कोरमा तैयार करने के लिए हम लेंगे चिकन, इसके साथ हम तैयार करेंगे शाही वाइट कोरमा। और बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी से इसे तैयार करके रख सकते हैं। ईद पे इसे एंजॉय करें और यकीनन ये आप पसंद करेंगे, डिफरेंट सा कोरमा। तो बहुत ही कम मसाला जात के साथ आप इसे घर में ही तैयार करें रवायती तरीके से। तो इसके लिए हम लेंगे, चिकन है मेरे पास 1 kg, ये आप मिक्स लेंगे। इसके साथ ऑयल है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इसके साथ दही लेंगे 1 कप, क्रीम है मेरे पास 1 कप, सूखा धनिया और जीरा ये पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक, काली मिर्च और साथ में हमारे पास है कैश्यू। तो आप इसमें सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है काजू, उसे फ्राई करेंगे ऑयल में। पौना कप ऑयल लेंगे और उसमें हम पहले सबसे काजू को फ्राई करेंगे। अगर आपके पास काजू नहीं या आपको नहीं मिलता मार्केट से, इसके लिए ये करें कि बादाम लें, उनको छीलें और उनको फ्राई करें और इससे शाही टच दें किसी भी ड्राई फ्रूट से। इसलिए पहला इंग्रेडिएंट इसका काजू ही है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। काजू को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप इसे 1 से 2 मिनट में गोल्डन फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड्स पे खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसे ड्रेन आउट करेंगे और इसी ऑयल में हम कुकिंग करेंगे अपने शाही वाइट कोरमे की। अब आप देख रहे हैं खूबसूरत से ये फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इसे ड्रेन आउट कर लिया है। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है दोनों साइड्स पे। तो अब चलते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है और वॉश करने के बाद इसके अंदर हमने जस्ट ऐड किया था वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं तो आप लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन चिकन को जब भी वॉश करें किसी भी सालन या चावल के लिए, तो इसे वॉश करने के बाद इसके ऊपर लीमू या फिर सिरके का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इससे इसका जो खून वगैरह होता है बड़े अच्छे तरीके से निकल जाता है और स्मेल भी नहीं रहती। तो वॉश इसी तरीके से कीजिएगा। और अब आप देख रहे हैं कि 1 से 2 मिनट बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करेंगे और आप चम्मच को आहिस्ता से यानी स्लोली से हिलाएंगे और इसके बाद हम इसे 2 मिनट से 4 मिनट तक कुक करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से कुक नहीं हो रहा था, यानी वो बर्तन थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था। तो आप भी कोशिश करें कि शाही वाइट कोरमे को किसी खुले बर्तन में ही कुक करें, ताकि इसे अच्छे तरीके से फ्लेम मिले और सारी साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो। चिकन को तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो दोनों साइड्स पे जब अच्छे तरीके से ये फ्राई होगा, गोल्डन सा कलर आएगा, तो फिर हम अगले प्रोसेस की तैयारी करेंगे कि हमने आगे इसे कैसे कुक करना है। जब एक साइड पे ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद, तो आप साइड्स को चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, वरना चिकन जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो जूसी भी रहे और अच्छे तरीके से अंदर से कुक भी हो, तो इसके लिए आपको हल्का सा गोल्डन करना होगा दोनों साइड से। तो 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं एक इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून, यानी 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च इसके अंदर जाएगी 3 अदद बारीक बारीक सी कटी हुई। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए इस सारे मसाले को कुक करेंगे ताकि लहसुन की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए इसके अंदर, और मज़ीद भी ये भुना जाएगा, लेकिन साथ साथ हम मसाले ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है, ये मैं ऐड करने जा रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसके साथ हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून।
बहुत ही आसानी से बनने वाली कढ़ाई है, ना इसमें टमाटर है, ना इसमें प्याज है, ना बहुत ज़्यादा मसाला जात है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। आप इसे ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली में ही पकाएंगे, इसके अंदर रेड चिली भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाइट कौरमा है तो इसे वाइट ही लगना चाहिए दिखने में भी और टेस्ट में भी। और आप इसे इन मसाला जात के साथ ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट सा और मज़े का ये कौरमा तैयार हुआ है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जी। बड़े अच्छे तरीके से ये क्योंकि भुन चुके थे मसाला जात, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट, जो कि मैंने इसके अंदर शामिल किया। 1 कप आप भर के लेंगे इसके अंदर दही, और इसके बाद इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप इसे किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, मुझे ऑलपर की सबसे अच्छी लगती है, तो मैं इसके अंदर ऑलपर की क्रीम यानी 1 टेट्रा पैक पूरा इसके अंदर जाएगा। 1.5 कप इसके अंदर क्रीम जाएगी। और अब हम इसे कुक करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। चिकन इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाता है, थिक सी जो ग्रेवी है वो बन जाएगी, तो फिर हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही झटपट से और जल्दी बनने वाली ये कढ़ाई है। आप देख रहे हैं साइड से ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब ये देखें, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। मज़े की कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। क्रीम को डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, क्योंकि टेस्ट और टेक्सचर खराब हो जाता है। तो बस क्रीम ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक तब तक कुक करेंगे जब तक ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। डिश आउट होके आपके सामने है और किस कदर खूबसूरत सा लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही लजीज है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा मसाला जात से बच के थोड़े से नॉर्मल मसाला जात में आप इसे तैयार करें और इंजॉय करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। फिर मिलेंगे लेके आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी ईद के लिए, और ईद की खुशियों में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।